आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 15 अगस्त 2022 को हम सब भारतवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, अर्थात हम सब आज़ादी की 75वीं सालगिरह यानी डायमंड जुबली मनाएंगे। इस दिन राष्ट्रगान ना हो यह तो हो ही नहीं सकता। आज़ादी का जश्न राष्ट्रगान के बिना अधूरा होगा। हर जगह गली, प्रांत, स्कूल, ऑफिस, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय दफ्तर हैं, गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज हैं, कोई भी जगह हो, इस दिन राष्ट्रीय गान अवश्य गाया जाता है। लेकिन इतने सालों में हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि राष्ट्रगान में लिखे एक एक शब्द का मतलब क्या होता है। राष्ट्रगान ऐसा गीत जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है, उस देश को उसकी पहचान का एहसास कराता है। हर देशवासी को अपने राष्ट्रगान से प्यार होता है। हम सब कभी अपने देश भारत के राष्ट्रगान को जब सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना खुद ब खुद ही आ जाती है। देश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि लगभग 52 अर्थात 52 सेकंड निर्धारित है और जब राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है तो श्रोताओं को सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के रहना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राष्ट्रगान के कुछ रोचक तथ्य और गुरुदेव की कलम से लिखे गए राष्ट्रगान के एक एक शब्द का आखिर अर्थ है क्या, ताकि इसे सुनने के बाद जब भी आप कभी राष्ट्रगान गाए या उसे सुने तो उसके एक एक शब्द को महसूस करते हुए उसका सही उच्चारण में गान कर सकें। जन गण मन कैसे बना भारत का राष्ट्रगान, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, वंदे मातरम क्यों नहीं बन सका राष्ट्रगान, क्या ये राष्ट्रगान जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया था, भारत को राष्ट्रगान की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मैं डिम्पल शांडिल्या इन सभी जिज्ञासाओं को दूर करते हुए अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश का राष्ट्रगान न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारी आन बान शान का भी प्रतीक है। पंडित रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से लिखे राष्ट्रगान जन गण मन को यूनेस्को की ओर से विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान करार दिया गया, जो कि भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। भारत का राष्ट्रगान जब बजता है तो हर कोई उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है आज से ठीक 107 साल पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने वाले थे नोबेल पुरस्कार विजेता और इस राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की भांजी सरला। उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ यह गान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया था। उसी साल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना भी की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था। बाद में सुभाष चंद्र बोस के निवेदन पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण भी किया था। बाद में इसकी अंग्रेजी में भी रचना की गई। यह हिंद सेना का नेशनल एंथम था। आखिर वंदे मातरम क्यों नहीं बन सका राष्ट्रगान। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान बनाने की बात की जा रही थी,
लेकिन उसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया, जिसके पीछे यह तर्क दिया गया कि इसकी 4 लाइनें ही देश को समर्पित हैं। बाद की अन्य पंक्तियां बंगाली भाषा में हैं और इसमें माँ दुर्गा की स्तुति की गई है। किसी भी ऐसे गीत को राष्ट्रगान बनाना उचित नहीं समझा गया जिसमें देश का ना होकर के किसी देवी देवता का जिक्र हो। इसीलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान ना बना करके राष्ट्रीय गीत बनाया गया। भारत के राष्ट्रगान के बारे में जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की पंक्तियाँ कवि और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में लिखी गई। एक कविता भारतो भाग्य विधाता से ली गई है। यह कविता 5 पदों में लिखी गई है, जिसके पहले पद को ही केवल राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में यह गीत पहली बार गाया था। इसके बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे मॉर्निंग प्रेयर बना लिया। वहीं सन 1945 में एक फिल्म हमराई बनी थी, जिसमें इसे राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही राष्ट्रगान बनाने से पहले ही देहरादून के तदून स्कूल ने इस संगीत को अपना आधिकारिक गीत बना रखा था। देश आज़ाद होने के बाद 14 अगस्त 1947 की रात पहली बार संविधान सभा का समापन इसी राष्ट्रगीत के साथ किया गया था। वहीं 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से राष्ट्रगान के बारे में जानकारी मांगी गई, तो महासभा को जन गण मन की रिकॉर्डिंग दी गई। मूलतः बंगला में लिखा गया यह पूरे 5 छंदों में गीत है। यह पाठ की पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में यह गीत प्रकाशित हुआ था। 1911 में 27 दिसंबर को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित अधिवेशन में पहली बार यह गीत सार्वजनिक रूप से गाया गया था और टैगोर जी ने इसे स्वयं गाया था। टैगोर जी ने अपनी बंगाली गीत की एक अंग्रेजी व्याख्या 28 फरवरी 1919 को लिखी थी और इसका शीर्षक द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा गया था। अंग्रेजी व्याख्या लिखने का अनुरोध मदनपल्ली के थियोसोफिकल कॉलेज के डायरेक्टर कॉन्सेंस ने तब किया था जब टैगोर मदनपल्ली में कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। पूरे गाने की धीमी धुन और इसके राग अलहैया बिलावल का श्रेय रविंद्रनाथ को ही दिया गया। रविंद्रनाथ के भतीजे ने भी, जिनका नाम दीनेंद्रनाथ टैगोर था, जो खुद एक महान संगीतकार थे, उन्होंने धुन बनाने में मदद की। गाने की एक और सुरीली धुन जर्मनी में हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने 1942 में बजाई थी। राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि इसके संस्करण को चलाने की अवधि लगभग 20 सेकंड है। 24 जनवरी 1950 अर्थात 26 जनवरी को भारत के पहले गणतंत्र दिवस से पहले भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रगान के चयन में सुभाष चंद्र बोस की बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने टैगोर के मूल हिंदी और उर्दू शब्दों के साथ गीत का एक और संस्करण, जिसे शुभ सुख चैन कहा जाता है, से रूपांतरित किया। कलाकार मकबूल फिदा हुसैन ने राष्ट्रगान के भारत भाग्य विधाता शब्दों से प्रेरित होकर के एक बड़ी पेंटिंग बनाई थी। 43 फीट की यह सुंदर आकृति अभी भी मुंबई में टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एक दीवार पर बनी हुई है। कुछ कार्यक्रमों के अवसर पर राष्ट्रगान की केवल उद्घाटन और समापन पंक्तियों के छोटे संस्करण के रूप में ही गाया जाता है। जन गण मन को इसके अर्थ की वजह से राष्ट्रगान बनाया गया। इसके कुछ अंशों का अर्थ है कि भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन को, आपको भारत का भाग्य विधाता मानती है। हे अधिनायक अर्थात सुपर हीरो, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। इसके साथ ही इसमें देश के अलग अलग राज्यों का भी जिक्र किया गया था और उनकी खूबियों के बारे में बताया गया था।
राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 1870 में अपना गीत गॉड सेव द क्वीन गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था और भारतीयों को जबरन इसे गाना भी पड़ता था। अंग्रेजों के इस आदेश से उस वक्त के सरकारी अधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी काफ़ी आहत हुए थे। इसके बाद उन्होंने 1876 में इस गीत के विकल्प के तौर पर संस्कृत और बंगला में मिश्रण से वंदे मातरम नए गीत की रचना की थी। शुरुआत में इसके पहले 2 पद रचे गए थे जो केवल संस्कृत में ही थे। डेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रिंसिपल और कवि जेम्स एच कंजिंसन की पत्नी मार्गरेट ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूजिकल नोटेशन तैयार भी किए थे। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान के नियमों का पालन करने के लिए राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से देश में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का फैसला दिया था। तब से हर मूवी थिएटर में फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजाना होगा और स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना होगा। पर राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए गीत जन गण मन पर हमेशा से ही किसी न किसी रूप में विवाद होता रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वह अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। यह दुनिया में अकेले ऐसे कवि थे जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। इंग्लैंड के राजा जब भारत आए थे तो उस समय 1911 में भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। सन 1905 में जब बंगाल विभाजन को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ बंग भंग आंदोलन के विरुद्ध में बंगाल के लोग खड़े हुए तो अंग्रेज राजधानी को दिल्ली में ले गए। 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह हो रहा था। अंग्रेजों ने इंग्लैंड के राजा को भारत बुलाया ताकि लोग शांत हो सके। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत में आए। उस समय भारत की अंग्रेज सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर पर यह दबाव बनाया कि तुम्हें एक गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखना होगा। 1911 में टैगोर के परिवार के काफ़ी सारे लोग अंग्रेजी सरकार के काफ़ी नज़दीक हुआ करते थे। परिवार के बहुत सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम करते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने उनके परिवार के सदस्यों के जरिए उन पर गीत लिखवाने के लिए दबाव डाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने मन से या बेमन से जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गीत लिखा। इस गीत के सारे शब्दों में अंग्रेजी राजा जॉर्ज पंचम का गुणगान है। इसका अर्थ समझने पर पता चलता है कि यह गीत अंग्रेजों की खुशामद में लिखा गया था। 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो उनके स्वागत में यह गीत पहली बार गाया गया। जब वह इंग्लैंड लौट गए तो उसके बाद इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया। अंग्रेजी अनुवाद सुनकर के वह बोले, इतना सम्मान और इतनी खुशामद तो मेरे अपने देश में भी कभी नहीं हुई। वह बहुत ही खुश हुए। उन्होंने आदेश दिया कि जिसने भी यह गीत लिखा है उसे इंग्लैंड बुलाया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर तब इंग्लैंड गए। जॉर्ज पंचम उस समय नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि टैगोर ने इस गीत को अंग्रेज जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा था, लेकिन 1939 में लिखे गए एक पत्र में टैगोर ने इस बात को खारिज कर दिया था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ शब्द दर शब्द इस राष्ट्रीय गान का अर्थ क्या है। पहली पंक्तियाँ हैं,
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अर्थात जन लोग गण समूह के मन दिमाग में सारे लोगों के मन के अधिनायक शासक जय है की जय हो। अर्थात सभी लोगों के समूहों के दिमाग में रहने वाले अधिनायक शासक की जय हो। सारे लोगों के मनों की उस अधिनायक अर्थात नेता की जय हो जो भारत के विधाता हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। पंजाब अर्थात पंजाब के लोग, सिंधु अर्थात सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोग, गुजरात अर्थात गुजरात में रहने वाले लोग, मराठा अर्थात महाराष्ट्र या मराठी लोग, द्रविड़ दक्षिण भारत या द्रविड़ लोग, उत्कल उड़ीसा या उड़िया लोग, बंगाल या बंगाली लोग, विंध्य अर्थात विंध्याचल पर्वत, हिमाचल हिमालय या हिमाचल पर्वत श्रृंखला, यमुना गंगा दोनों नदियां गंगा और यमुना, उच्छल अर्थात गतिमान या मन को मोहक करने वाली या उसमें हृदय को जागृत करने वाली, जलधि समुद्री, तरंग अर्थात मन को जागृत करने वाली तरंगे यानी वेव। इस पूरे पंक्ति का अर्थ हुआ उनका नाम सुनते ही पंजाब सिंध गुजरात और मराठा द्रविड़ उत्कल व बंगाल एवं विंध्य हिमाचल और यमुना और गंगा के किनारे बसे रहने वाले लोगों के हृदय में मन को जागृत करने वाली तरंगे भर उठती हैं। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। अर्थात सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं, सब तेरा ही पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाषा रखते हैं, सब तेरी ही जय गाथाओं का गान करते हैं। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जनगण मंगलदायक अर्थात जन लोगों के गणों के समूहों के मंगलदाता या जनगण को सौभाग्य दिलाने वाले जय है की जय हो। भारत भाग्य विधाता अर्थात भारत को बनाने वाले भाग्य विधाता जय है विजय हो जय 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 हे सदा सर्वदा ही तेरी जय हो। अर्थात जनगण के मंगलदायक की जय हो। हे भारत के भाग्य विधाता आपकी सदा जय हो विजय हो तेरी सदा सर्वदा विजय हो। अब इस पूरे राष्ट्रीय गान का मैं पूरा सार आपको समझाती हूँ। आप भारत के भाग्य विधाता हैं, व्यक्ति समूह संगठन के मन के अधिनायक है। भारत के भाग्य विधाता तुम्हारी सदा ही जय हो। आपकी यहाँ की जनता के मन में आप ही बसे हो, आप उनके नायक हो, आप ही भारत के भाग्य के ईश्वर हो। जहाँ जिस देश में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उड़ीसा बंगाल जैसे सुंदर खूबसूरत राज्य हैं, जहाँ विंध्याचल पर्वत भीमकाय हिमालय जीवनदायिनी गंगा यमुना सदैव कलकल करती हुई बहती हैं, जहाँ समुद्र की तरंगे जवान लहरों की भांति बहती रहती हैं, ऐसी पवित्र भूमि को भारत राष्ट्र कहते हैं। इससे यहाँ की भूमि की पहचान है, जिससे भारत की पहचान है। जहाँ हम शुभ आशीष मांगते हैं, हम सब इसकी गाथा गाते हैं जो हमारे गौरव का विषय है। हे जनगण को मंगल प्रदान करने वाले तुम्हारी सदा जय हो। हे भारत के भाग्य विधाता तुम्हारी जय हो तुम्हारी सदा ही जय कहो। आशा करती हूँ आपको मैंने राष्ट्रीय गान से संबंधित ये जो अमूल्य जानकारी प्रदान की है आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर आदि के साथ पूरे भारतीयों को शेयर अवश्य करें, ताकि 15 अगस्त तक सभी को पता चल जाए कि राष्ट्रीय गान का आखिर अर्थ क्या है और कैसे शुद्ध रूप से उसका उच्चारण करके इसे गाया जाए।
आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इति शुभम। नमस्कार।